हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सर आस्था कोचिंग आजमगढ़ से केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर के वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। क्लास 9th के पहले चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लास 8th में आपने साइंस सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन क्लास 9th में आने के बाद साइंस सब्जेक्ट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों पार्ट जो होते हैं वो उसमें सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं और सबके लिए अलग अलग आपको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, क्योंकि केमिस्ट्री में ही आपको इस चैप्टर को पढ़ना। तो पहले ये जानते हैं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर के बारे में। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। कहने का मतलब मैटर किन से बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज या उसके गुण क्या हैं, वो हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब मैटर ही एक तरीके से बेस है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, इसलिए पहले चैप्टर को ही आपको पढ़ना है मैटर के बारे में। और इन आवर सराउंडिंग का मतलब हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में। हमारे चारों तरफ जो भी आप कुछ भी देखते हैं, जो भी आपको दिखाई पड़ता है, जिसको आप यूज़ करते हो, संपर्क में आपके आते हैं, वो सारी चीज़ें हम मैटर को मान सकते हैं कि वो मैटर है। जैसे आपकी बुक है, टेबल है, बेंच है, डेस्क है, जो आप फूड मटेरियल खाते हो, आपका घर जिससे बना हुआ है, इवन अर्थ है, इन सबको हम मैटर का नाम देते हैं। कहने का मतलब ये सब कुछ मैटर के अंतर्गत आते हैं। मैटर में कुछ चीज़ें हैं जिनको हम नहीं मान सकते हैं, उसके बारे में पहले हम डेफिनेशन जानते हैं कि मैटर है क्या, उसके बाद उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैटर को हम डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग विच हैव मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय आवर सेंसरी ऑर्गन इज नोन एज मैटर। वो पदार्थ, वो वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, मास होने का मतलब द्रव्यमान होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी भी चीज़ में द्रव्यमान नहीं है तो वो मैटर नहीं होगा। जब द्रव्यमान होगा तो उसमें निश्चित तौर पे उसका कुछ अपना वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, और वो कुछ स्थान घेरेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा, और उनको हम अपने सेंसरी ऑर्गन से फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इसलिए जो है डेफिनेशन हमने लिखी है यहाँ पे आपके लिए, मैटर anything which occupy space, having mass and can be experienced by our sensory organs is known as matter. अब मैटर में कुछ भी हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं। बुक्स हैं, वाटर है, सॉइल है, एयर है, ये सारी चीजें जो भी हम कहना, हमने कहा आपको कि जो भी आपके आसपास दिखाई देता है उस सब को हम मैटर कह सकते हैं। और उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। मास में मैटर का होना कंपलसरी है, और इसीलिए ये वर्ड जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस आ सकता है कि, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको 9th में आएंगे और MCQs वगैरह CBSE में, तो उसमें आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये मैटर है या नहीं है। जैसे एक दो एग्जांपल हम आपसे डिस्कस करते हैं। लाइट, बच्चों बता सकते हो मैटर है या नहीं है? तो ध्यान देंगे कि लाइट में मास नहीं होता है, लाइट में कोई वेट नहीं होता, कोई मास नहीं होता, इसलिए लाइट हमारा मैटर नहीं है। साउंड, साउंड में कोई भी मास नहीं होता है, इसलिए साउंड मैटर नहीं है। तो ऐसे ध्यान से आप सोचेंगे, अगर किसी भी क्वेश्चन में आता है तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे क्या उसमें मास है या
नहीं है। अगर मास नहीं है तो वो मैटर नहीं है, अगर मास है तो वो मैटर है। अगर मैटर है तो मास जरूरी है, और मास है तो वॉल्यूम भी होगा। तो मैटर क्लियर हो गया कि व्हाट इज मैटर। अब हम बात करते हैं कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, लक्षण क्या हैं। हम उनके लिए एक एक मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप चौक ले लीजिए, चौक को तोड़ते जाइए, कहीं ना कहीं एक स्टेज पे आप उस कंडीशन में पहुंचेंगे कि हम उसकी पार्टिकल को हम और फर्दर तोड़ नहीं सकते। कहने का मतलब वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो जाता है, क्योंकि अब हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उसको और फर्दर स्मॉल पीसेस में चेंज नहीं कर सकते हैं। और इस बेस पे हम कह सकते हैं कि कोई भी मैटर होता है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, और जिसे हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम कर रहे हैं। मैटर इट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, एंड मैटर पार्टिकल्स आर आइदर एटम और मॉलिक्यूल्स। क्लास 8 में आपने मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, एटम या मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन पढ़ी है। क्लास 9th में भी आपको फिर से एक चैप्टर पढ़ना है, 4th चैप्टर केमिस्ट्री में, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो डेफिनेशन क्या होगी वहां पे हम चल के पढ़ेंगे, लेकिन आप ये जरूर याद रखें कि कोई भी मैटर है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, और जिसे हम एटम या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अगर हम थोड़ी सी बात करें पुराने अपने माइथोलॉजिकल स्टडीज को, जो हमारे धार्मिक बुक्स हैं, किताबें हैं, उनमें हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उन्होंने बताया है कि हमारे जो शरीर में 5 तत्व पाए जाते हैं, छित जल पावक गगन समीरा। तो ये उस समय की स्टडी थी, लेकिन आज हम मॉडर्न एज में पढ़ रहे हैं तो साइंस में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मैटर जिसको हम कहते हैं, वो एटम या मॉलिक्यूल से मिलके होता है, बना होता है। अब उसके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं, हम एक दो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे सपोज करो आपने वाटर में शुगर मिला दिया, चीनी मिला दिया, तो जब आप स्टार्टिंग में चीनी लेते हैं तो उसकी पार्टिकल्स की साइज काफ़ी बड़ी होती है, जो आपको नेकेड आई से दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे हम उसको हिलाते रहते हैं, स्टायर करते रहते हैं, मैटर पार्टिकल्स, जो शुगर का पार्टिकल होता है, वो स्मॉल होता जाता है, स्मॉल होता है, फर्दर इतना स्मॉल हो जाता है कि वो हमारी नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। और फिर पता भी नहीं चलता है कि जो हमारा मिक्सचर बना हुआ है, मिक्स होने के बाद जो हमें मिलता है शरबत जिसे हम कहते हैं, उसमें चीनी के पार्टिकल्स, शुगर के पार्टिकल्स हैं भी या नहीं भी हैं। तो इस तरीके से इसका मतलब वो इतने स्मॉल साइज में चेंज हो गए कि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वेरी स्मॉल पार्टिकल से मैटर मिलके बना होता है। अब अगली चीज हम बात करते हैं कि जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे होते हैं, जिस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, जो भी मैटर पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में आप समझिए कि वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचे रहते हैं, अट्रैक्ट किए रहते हैं। जैसे अगर आप चुंबक फिजिक्स में पढ़ते हैं, चुंबक, आप दो चुंबक लाते हैं तो एक का नॉर्थ पोल, दूसरे का साउथ पोल, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। उसी तरीके से चाहे दो पार्टिकल्स बहुत छोटे हों या चाहे बहुत बड़े हों, वो दो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। और इवन आप ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे स्टार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम इनको पार्टिकल मान लें तो वो उनके बीच में भी वो अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है। और इसी कारण से जो मैटर पार्टिकल्स अगर वो एक साथ रहते हैं तो वो एक साथ बंधे रहते हैं, वो खुद ब खुद मूव नहीं कर पाते हैं। तीसरी चीज
जो मैटर पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस, इसका एक एग्जांपल हम आपको फिर से उसी शरबत पे जाते हैं। जैसे अगर 1 लीटर आपने सपोज को वाटर ले लिया और उसमें 100 ग्राम 100 ग्राम शुगर ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया, तो नॉर्मली जो हम देखते हैं अगर हम सेपरेटली रखते हैं दोनों को, तो शुगर का कुछ अपना वॉल्यूम होता है और वाटर का कुछ अपना वॉल्यूम होता है। लेकिन जब हम मिक्स करते हैं और कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, तो हम देखते हैं कि जो हमारा शरबत बना है, मिक्सचर बना हुआ है, सॉल्यूशन बना हुआ है, उसका वॉल्यूम भी 100 मिलीलीटर ही रहता है, या 1 लीटर, जितना भी आप वाटर का वॉल्यूम लेते हैं उतना ही रहता है। तो आखिर ये वॉल्यूम बढ़ा क्यों नहीं, या जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो कहाँ गए? इसका मतलब ये हुआ कि शुगर के पार्टिकल्स कहीं बाहर नहीं गए, कहीं एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ऑक्यूपाई किया, उन्होंने उसी स्पेस में अपनी स्पेस बना ली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में गैप है और उसी गैप वाली पोजीशन में शुगर के पार्टिकल्स जाके सेटल हो जाते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैटर पार्टिकल्स हैव स्पेस व्हिच इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब एक और टॉपिक पे आते हैं, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बात करते हैं। मैटर पार्टिकल्स are always in motion। वो हमेशा मूव करते रहते हैं, मोशन में होते हैं। जैसे आप देखते हैं एयर में, एयर हमेशा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव करती रहती है। आप सेंट की शीशी खोल के रख दीजिए कि अपने रूम के कमरे के किसी कोने में, धीरे धीरे आप देखेंगे कि पूरे रूम में और इवन बाहर तक जो है वो फैल जाता है। तो कैसे फैलता है? डेफिनेटली जो सेंट के पार्टिकल्स हैं वो हमारे पूरे रूम में बिखर गए, फैल गए, और जिससे हमें उनकी महक चारों तरफ दिखाई देती है, सुनाई देती, सॉरी, महसूस होती है। उसके अलावा और आप कुछ और एग्जाम्पल देखना चाहें, एक बकेट ले लीजिए जिसमें पानी भर लीजिए, उसमें 2-4 बूंद इंडिगो के, नील के या रेड इंक के, किसी भी इंक का डाल दीजिए। उसको सेक मत करिए आप, लेकिन फिर भी देखेंगे कि कुछ समय के बाद पूरा का पूरा जो वाटर बकेट में आपने लिया हुआ है वो कलर्ड हो जाता है। क्यों कलर्ड हो जाता है भी? इससे क्या हमें प्रूफ मिलता है? प्रूफ मिलता है कि जो हमारा इंक का पार्टिकल था, स्टार्टिंग में हमने जो 2-4 ड्रॉप डाले थे वो एक जगह सेटल हुआ, लेकिन धीरे धीरे मूव करते हुए वो पूरे वाटर कंटेंट में मिक्स हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वाटर पार्टिकल्स में जो है इंक के पार्टिकल्स वो मूव कर रहे हैं। अब इसके बाद बच्चों हम आपसे बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट होते हैं, मैटर की कितनी अवस्थाएं होती हैं। चलो हम आपसे वाटर के ही बारे में बात करते हैं। वाटर को अगर आप फ्रीज में रख देते हैं, फ्रीजर में, तो आइस बन जाता है। वाटर आप यूज ही करते हैं। और अगर आप वाटर को किसी कंटेनर में रख के और बर्नर पे रख देते हैं तो गैस भाप बनती है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो वाटर है वही 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? आइस, वाटर और वेपर। आइस का अगर हम स्टेट की बात करें तो वो सॉलिड स्टेट है, वाटर की बात करें तो लिक्विड स्टेट है, और वेपर क्या है? गैसेस स्टेट है। तो मेनली हम बात करें तो मैटर के 3 स्टेट्स हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर के कितने स्टेट हैं? 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब
एक ही मैटर को हम जब चेंज करते हैं तो आपने जैसे देखा आइस है, वाटर का टेम्परेचर कुछ अधिक होता है, और जब हम उसको फ्रीजर में रखते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। टेम्परेचर डिक्रीज करता है और एक डेफिनिट टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। उसी तरीके से वाटर को जब हम बर्नर पे रखते हैं तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, बढ़ता है, और एक डेफिनिट टेम्परेचर पहुंचने के बाद वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब मैटर पार्टिकल जो है उनके स्टेट्स हम चेंज कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग हीट और रिलीजिंग हीट। हीट दे करके या हीट निकाल करके हम मैटर के स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। जैसे एक एग्जांपल हम बात करें वर्षा की, रेनिंग, जो रेन होती है वो क्या होता है, जो हमारे सी के स्टोर्स हैं, सी है, रिवर हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ऐसी जगहों पे वाटर जब सनराइज पड़ती हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे वेपर में चेंज होता है, और जब ऊपर जाता है कंडेंस होता है तो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है तो वो क्या होता है, रेन के फॉर्म में नीचे हमारे अर्थ पे पुनः आ जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि वाटर का जो है स्टेट चेंज होता रहता है। मैटर का स्टेट भी उसी तरीके से, बाकी सारे मैटर के भी स्टेट एक दूसरे में चेंज हम कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग हीट और रिलीजिंग हीट। तो क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आएगा कि हम सॉलिड किसे कहेंगे, लिक्विड किसे कहेंगे और गैस किसे कहेंगे। छोटी क्लास में आपने इनके बारे में काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, फिर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सॉलिड किसे कहते हैं, जैसे हमने बात करी आपके घर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, आपका जैसे डस्टर आप यूज करते हैं आपके सर क्लास में, डस्टर की साइज और शेप जो होती है वो हमेशा डेफिनेट होती है, जब तक आप उसको तोड़े नहीं, मरोड़े नहीं, तब तक उसकी साइज में कोई चेंज नहीं होता है और ना ही उसका वॉल्यूम बदलता है। तो सॉलिड के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हम कह सकते हैं डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। ये चीजें डेफिनिट होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, उनमें कभी भी चेंज नहीं आएगा जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। अब आइस की बात करते हैं, तो आइस क्या है, अगर हम उसको हीट सराउंडिंग से न मिलने दें, जैसे अगर हम जब तक आइस को आप अपने फ्रीजर में रखते हैं तब तक वो उसी डिजाइन में पड़ा रहता है जिस डिजाइन का वो बनता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। या आपके घर में चेयर है, डेस्क है, ब्रेंच है, जो भी है सॉलिड मटेरियल जिसको आप कह सकते हैं, उनमें जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो उसी तरीके से पड़ा रहता है, उसका वॉल्यूम जैसे का तैसे रहता है, जितना रहता है उतना ही रहता है। अब अगर हम बात करें लिक्विड की, तो जैसे 1 लीटर पानी आपने ले लिया, 1 लीटर पानी को आपने अगर मग में रख दिया तो उसके मग का शेप हो जाएगा, बॉटल में रख दिया तो बॉटल का शेप हो जाएगा, ग्लास में रख दिया तो ग्लास में का शेप हो जाएगा। लेकिन क्या वो 1 लीटर जो आपने लिया था वो 1 लीटर का 1.5 लीटर, 2 लीटर या हाफ लीटर हुआ, आधा लीटर हुआ? नहीं, जितना था उतना ही रहेगा चाहे हम किसी भी कंटेनर में रख दें। तो हमने देखा कि शेप और साइज क्या हो जा रही है, डेफिनेट नहीं है, चेंज नहीं है, चेंज हो जा रही है, जबकि वॉल्यूम क्या है वो डेफिनेट रहता है। तो लिक्विड को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप एंड साइज। तो हम लिख सकते हैं नो डेफिनेट shape and size but
डेफिनिट वॉल्यूम। अब तीसरे स्टेट पे हम आते हैं, गैस पे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक गुब्बारा लीजिए, उसको फुला दीजिए, मुंह से ही हवा भर दीजिए या पंप से हवा भर दीजिए, तो आप देखेंगे कि गुब्बारे का जो वॉल्यूम है गैस के वॉल्यूम उतना ही रहेगा। गुब्बारे पे थोड़ा सा भी अब प्रेशर लगा देते हैं तो क्या होता है, तुरंत उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। गुब्बारे को आप छोड़ दीजिए, पूरी की पूरी गैस फैल जाती है। अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी दूर तक वो फैल गई। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा गैस है उसके शेप, साइज और वॉल्यूम कोई भी फिक्स नहीं होता है। तो गैस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर विच हैव नो डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। कहने का मतलब जस्ट अपोजिट है सॉलिड स्टेट का। सॉलिड में सब कुछ डेफिनिट होता है और गैसेस स्टेट में कुछ भी डेफिनिट नहीं होता है। तो लिख सकते हैं नो डेफिनिट शेप। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, उसी तरीके से दूसरे भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। जैसे आपके एलपीजी सिलेंडर की बात करें, एलपीजी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो 14 पॉइंट समथिंग किलोग्राम उसमें गैस होती है, एलपीजी होती है। ऐसे नॉर्मली उस गैस का वॉल्यूम कितना है, जितना आपके एलपीजी सिलेंडर का वॉल्यूम है। लेकिन अभी अगर आप उसको खोल दें, ओपन कर दें सिलेंडर नॉब को, तो देखेंगे कि वो गैस बहुत सारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसका मतलब उसका अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि गैस का कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है, डेफिनिट साइज नहीं होती है और कोई डेफिनिट वॉल्यूम भी नहीं होता है। तो गैस को आप डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैव नो डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। तो ये तीन स्टेट ऑफ मैटर हैं। इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर को हम फर्दर डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।